हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग। तो जो मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया था उसको 2 फोल्ड कर दिया है और अस्तर का फैब्रिक मैंने लिया था 80 सेंटीमीटर और ये है फुल मेजरमेंट, आप लोग देख सकती हो स्क्रीन पे दिया है। और बैक पार्ट कटिंग करूँगी पहले। तो बैक पार्ट का लेंथ है 15.5 इंच और शोल्डर है 6 इंच। ये थोड़ा डीप नेक पे होगा इसलिए 6 इंच दिया है। और आर्म होल है 6.5 इंच और चेस्ट है 14 इंच। 14 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच इस तरह से। और एक इसी तरह से मार्किंग भी कर लूँगी। और आर्म होल गुलाई के लिए 1.5 इंच ले लूँगी ये साइड से। और जो आर्म होल है आर्म होल मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी। और नेक विड्थ है 2.5 इंच और बैक नेक का डीप है 9 इंच। तो अब इसको इस तरह से बॉक्स की तरह बना लिया। आप लोग चाहे तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो मेरा मार्किंग करना हो गया है। अभी मैं कर रही हूँ कटिंग। और मेरे YouTube चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अपलोड किया है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो मेरा बैक पार्ट है वो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट को भी अस्तर का फैब्रिक 2 फोल्ड करके रख दिया था और फ्रंट पार्ट का लेंथ था 15.5 इंच और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो हो गया है 16.5 इंच। और शोल्डर लिया है 6 इंच, आर्म होल है 6.5 इंच और चेस्ट है 14 इंच। 14 इंच को 4 से डिवाइड करने से होता है 10 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लूँगी। अभी इसी तरह से मार्किंग कर दूँगी। फ्रंट पार्ट में लेंथ ज़्यादा रखा है क्योंकि नीचे जो बेल्ट होता है बेल्ट के लिए फोल्ड करना पड़ता है इसलिए। और आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1 इंच ले लिया। और नेक विड्थ है 2.5 इंच, 2.5 इंच लिया है नेक विड्थ। और फ्रंट नेक का डीप है 6.5 इंच। उससे ज़्यादा आप लोग डीप मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा देखने में इसलिए। और ऊपर से 12 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया। अब इसको इसी तरह से सीधा मार्किंग कर लूँगी। और कटोरी के लिए मैंने 6.5 में एक मार्किंग किया। और आर्म होल की जो गुलाई है गुलाई की इस तरह से मैंने 2.5 इंच पे एक मार्किंग किया। और जो मैंने नेक लिया था नेक के ऊपर 1 इंच ऊपर से इस तरह से एक मार्किंग किया। अभी जो कटोरी होता है उसका गुलाई का शेप दे दिया। और जो मैंने लिया था उसको हाफ करते हुए एक मार्किंग किया और नीचे से 3 इंच पे एक मार्किंग किया और ये साइड में भी एक मार्किंग किया और ये साइड में 2.5 इंच में एक मार्किंग किया। अभी तीनों मार्किंग को इस तरह से कटोरी का शेप दे देना है। और 1/2 इंच बेल्ट के लिए इसी तरह से एक शेप देना पड़ता है 1/2 इंच के ऊपर। तो जो मेरा कटोरी का मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है, अभी उसको कटिंग कर रही हूँ। नेक को भी इसी तरह से कट कर लूँगी धीरे धीरे से। तो मेरा फ्रंट पार्ट का जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गया है। अभी 2 कटोरी है, कटोरी को बड़ा करना है। तो कटोरी को मैंने इस तरह से रख दिया है। तो उसको लाइन ड्रॉ कर लूँगी इसी तरह से जैसे कटोरी था। अभी उसको बड़ा करना है। तो ये साइड से 1 इंच और ये साइड से भी 1 इंच और ऊपर से 1/2 इंच और ये साइड से भी 1/2 इंच। तो इसी तरह से मैं मार्क कर लिया इस तरह से। अभी नीचे से 1.25 इंच में इस तरह से मार्क कर लिया। अभी उसको भी इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया, जैसा कटोरी था वैसे ही शेप दे दिया मैंने। अभी उसको कटिंग कर लूँगी। तो ये कटिंग करना हो गया। अभी जो नेक्स्ट कटोरी है उसको बनाऊंगी। तो उसका मेजरमेंट लेते हुए मैंने ले लिया। तो उसका मेजरमेंट मैंने लिया था 9 इंच पे। तो जो नेक्स्ट कटोरी है वो 9 इंच का लंबाई लिया था, मतलब चौड़ाई लिया था 4 इंच का।
अभी इस तरह से एक बॉक्स बना लिया था। अभी 1 इंच पे मैंने एक मार्किंग कर दिया और नीचे से 1/2 इंच करके मैंने एक मार्किंग कर दिया। अभी जो कटोरी है, कटोरी को इस तरह से बैठाते हुए आप लोग गुलाई देंगे तो कटोरी के शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो जो सेकंड कटोरी है वो भी हो गया हमारा, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने कटिंग भी कर लिया। तो ये 2 कटोरी है, आप लोग देख सकते हो दोनों कटोरी कितने अच्छी तरह से फिनिशिंग से कटिंग करना हो गया है। अभी ये है एक पार्ट। अभी कटिंग करूँगी स्लीप के लिए, तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए स्लीप का मेजरमेंट ले लेना है। तो स्लीप का लिए आया है मेरा 10.2 इंच। तो स्लीप का जो फैब्रिक है वो मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। तो 10.2 इंच मैंने ले लिया है और स्लीप का लंबाई लिया है 9 इंच। आप लोग जितना चाहे लंबाई ले सकती है। और ऊपर से 3.5 में एक मार्किंग कर दिया। अभी उसको और एक मार्किंग कर दिया। और मुहूरी जितना है इतना ले सकते हैं आप लोग। तो मेरा मुहूरी था 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 1.5 इंच। और ये साइड से मैंने 2 इंच ले लिया और ये साइड से 1 इंच। अभी उसको इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। अभी जो स्लीव है उसका इस तरह से गुलाई का शेप दे दूंगी। और फ्रंट पार्ट बैक पार्ट में 1/2 इंच का गैप होना चाहिए स्लीव का, मतलब 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव कटिंग करना चाहिए फ्रंट पार्ट के लिए। तो अभी स्लीव कटिंग कर रही हूँ। और फ्रंट साइड में ज़्यादा काट होती है ना, तो 1/2 इंच अंदर करते हुए इस तरह से कटिंग कर लिया स्लीव का। तो स्लीव कटिंग करना भी हो गया, आप लोग देख सकते हो। ये है एक पार्ट, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी जो मेन फैब्रिक है, तो मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड करते हुए कटिंग करना है। तो पहले इस तरह से मैंने बैक पार्ट को बैठा लिया है। अभी उसके किनारे किनारे पे जो मेन फैब्रिक है उसको थोड़ा बड़ा करके मैंने कटिंग किया, क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होता है बड़ा रखते हुए कटिंग करने से। अभी बेल्ट को भी इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। तो एक पार्ट थोड़ा मेन फैब्रिक को बड़ा रखते हुए कटिंग करना है। और आप लोगों ने मुझे, बहुत सारी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो कटोरी होता है वो बन के रेडी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, जो कटोरी उसका फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग एंड टिचिंग, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% परफेक्ट तरीके से फिटिंग होगा और फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो मैं मशीन पे आ गया। तो एक पार्ट इस तरह से बैठाते हुए चेक करते हुए उसके बाद सिलाना है। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना है। और अस्तर की फैब्रिक जो है उसके किनारे किनारे पे सिलाई करना है। किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हो। तो दोनों पार्ट मैंने सिलाई कर लिया। अभी ये दोनों पार्ट भी मैं सिलाई कर रही हूँ। और आप लोग हमेशा ही जब कटोरी सिलाएंगे तो आप दोनों पार्ट को चेक करते हुए उसके बाद सिलाना, नहीं तो कभी कभी हो जाती है दोनों कटोरी उल्टा पुल्टा हो जाती है सिलाना। तो चेक करते हुए सिलाएंगे तो दोनों पार्ट सही से रेडी हो जाएगा। तो मैं एक पार्ट आप लोगों के साथ इस तरह से दिखा रही हूँ, चेक करते हुए उसके बाद सिलाई कर रही हूँ। आप लोग भी वैसे ही सिलाना, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वैसे सिलाएंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो कभी भी मतलब ख़राब नहीं होगा, बहुत ही फिनिशिंग से और फिटिंग होगा। तो मेरा दोनों पार्ट इसी तरह से हो गया है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर ज़रूर दूँगी। तो ये स्लीव आप लोग देख सकते हो, जो फ्रंट पार्ट का मैंने ज़्यादा काट किया था वही दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए उसके बाद सिलाना है। तो एक सिलाई दे दिया था, उसके बाद जो अस्तर का फैब्रिक उल्टा करते हैं अस्तर के फैब्रिक में और एक सिलाई डाल दिया। अभी ये दोनों पार्ट को इस तरह से रखते हुए
और एक सिलाई कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्लीव सिलाना हो गया है। अस्तर का फैब्रिक मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करना हो गया है। अभी मैं सिलाऊंगी बैक पार्ट। तो ये जो बैक पार्ट है उसको मैंने ज़्यादा डीप नहीं रखा है, नॉर्मली जितना डीप रखना है वो ही रखा है। तो बैक पार्ट को भी इसी तरह से किनारे किनारे पे सिलाई कर लेना है। तो मेरा सिलाना हो गया है। और जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट करके एक्स्ट्रा कर लूँगी। मेन फैब्रिक जो था एक्स्ट्रा वो काट करके मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। आप लोग देख सकते हो हर साइज मतलब हर पार्ट से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट करके फेंक दिया। और ये है, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं स्टिचिंग करूँगी नेक। तो नेक के लिए मैंने अस्तर का फैब्रिक ले लिया था 1 इंच का। तो छोटा छोटा प्लेट डालते हुए इसी तरह से सिलाते जाना है। किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डालना है और सिलाते जाना है। इसी तरह से जो नेक है, नेक में आप लोग इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे, लगा के सिलाएंगे तो उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी नेक पे। अभी उसको इस तरह से उल्टा करते हुए फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। इसी तरह से नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। तो मेरा नेक हो गया कंप्लीट सिलाना। अभी टेकन के लिए मैंने 4 फोल्ड कर लिया, 2 इंच छोड़ते हुए साइड में 4 फोल्ड करते हुए मैंने एक छोटा सा काट कर लिया था। उसके बाद टेकन के लिए इस तरह से फोल्ड करते टेकन दूंगी। और टेकन का लंबाई आप लोग 5-6 रख सकती है बैक नेक के अनुसार। अभी नीचे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी फिनिशिंग के लिए। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने ले लिया था 1 इंच का। तो हो गया। अभी उसको उल्टा करके मतलब फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दिया अस्तर का फैब्रिक में, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसको। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा बैक पार्ट रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग से। अभी मैं कटोरी सिलाऊंगी। तो कटोरी के लिए भी मैंने इस तरह से रख दिया है। अभी कटोरी को, दोनों कटोरी को इस तरह से रखते हुए किनारे किनारे पे एक सिलाई कर देना है। किनारे किनारे पे एक सिलाई डालना है। उसके बाद इस तरह से ये दोनों जॉइन को इस तरह से मिलाना है और टेकन देना है। तो टेकन के लिए मैंने मार्किंग कर लिया, नीचे से 1/2 इंच रखते हुए मार्किंग कर लेना है। तो अभी 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्जिन, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसी तरह से एक एक सिलाई डाल देना है। तो आप लोग देख सकते हो जो कटोरी है कितना फिनिशिंग से रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आई है कटोरी का। तो अभी नेक्स्ट कटोरी भी बनाऊंगी इसी तरह से जैसे पहले वाला कटोरी बनाया था। तो दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल देना है। उसके बाद जो जॉइन है, ये दोनों जॉइन इस तरह से मिलाते हुए टेकन देना है। तो टेकन देना हो गया। अभी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा दोनों कटोरी रेडी हो गया सिलाना, आप लोग देख सकती हो।
कितना खूबसूरत आई है उसका फिनिशिंग। अभी इसके साथ ये पार्ट भी जॉइन कर लूँगी इसी तरह से। दोनों पार्टों को इस तरह से मिलाना है और सिलाई करते जाना है। तो हो गया, आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हो गया है। अभी बेल्ट को भी इसी तरह से लगाऊंगी, इस तरह से रखते हुए सीधा करते हुए। तो बेल्ट में ना सिलाना हो गया है। अभी इसका भी इसको इस तरह से जॉइन कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। तो हो गया है। अभी मैं बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट के लिए इसी तरह से तो मैंने एक सिलाई डाल दिया, उसके ऊपर बेल्ट में और एक सिलाई डाल दूँगी और उसके साथ और एक सिलाई डाल दूँगी। इसी तरह से आप लोग 2 सिलाई डालेंगे तो बेल्ट में उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में रख दिया है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है और जो नीचे बेल्ट है, बेल्ट के इसी तरह से मेजरमेंट लेते हुए नीचे का एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर लिया है। दोनों पार्टों में मैंने मार्किंग कर लिया इस तरह से। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डालना है। मैंने 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना फ्रंट साइड में, ये बेल्ट को फोल्ड करने के लिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अभी हुक पट्टी लगाना है। तो हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है और इस साइड में एक छोटा सा प्लेट डालना है। जो जॉइन है कटोरी का, जॉइन में एक प्लेट डालना है। ये राइट साइड का पार्ट है। राइट साइड का पार्ट में जो कटोरी होता है इसमें छोटा सा प्लेट डालना है। तो मैंने और एक सिलाई डाल दी उसको फोल्ड करते हुए। अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी और ये है राइट साइड का पार्ट। तो राइट साइड का पार्ट में ही छोटा सा प्लेट डालना है। उसके बाद देखना उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है। कटोरी का फिनिशिंग मतलब हुक्स जो पट्टी है उसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। और ये है लेफ़्ट साइड का पार्ट। तो लेफ़्ट साइड का पार्ट के लिए हुक पट्टी लेना है 4 इंच का। तो मैंने 4 इंच का इस तरह से हुक पट्टी के लिए लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूंगी। उसको इसी तरह से फोल्ड करते हैं और एक सिलाई डाल दूंगी। इसी तरह से जो हुक पट्टी है वो बनाएंगे तो फ्रंट साइड में फिटिंग बहुत ही अच्छा है, मतलब देखने में भी बहुत ही अच्छा है और उसका फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है और फिटिंग भी बहुत ही अच्छी थी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। तो आप लोग देख सकते हो दोनों पार्ट कितना अच्छी तरह से हो गया है। अभी सिलाऊंगी नेक। तो नेक पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेना है। इसी तरह से मैंने 1 इंच का लिया था, अस्तर का फैब्रिक रह गया था। तो इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए मैंने सिलाई कर रही हूँ। छोटा छोटा प्लेट डाला है मैंने। अभी इस तरह से छोटा छोटा काट कर लिया। उल्टाने में बहुत ही आसानी होगा सिलाने में। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो इसी तरह से मैंने और एक सिलाई डाल दिया। आप लोग देख सकते हो ये है कटोरी। तो दोनों नेक है, नेक में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के फिनिशिंग से रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हो। तो जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट रख दिया है। अभी शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो शोल्डर मैंने इतना डाउन नहीं किया है, सिंपल ही रखा है। तो दोनों शोल्डर सिलाना हो गया है। अभी साइड में भी किनारे किनारे पे एक सिलाई डाल दूंगी। फिटिंग की सिलाई, स्लीव लगाने के बाद फिटिंग की सिलाई डालूंगी।
और जो साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया है वो काट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। कभी कभी हो जाता है थोड़ा बड़ा, तो उसको इस तरह से काट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अभी उसको उल्टा करते हुए स्लिप लगाऊंगी। तो स्लिप को भी इस तरह से फोल्ड करते हुए मिडिल में काट कर लेना है, स्लिप की मिडिल में। अभी जो शोल्डर है, शोल्डर की मिडिल से स्लिप लगाना चाहिए। इसी तरह शोल्डर की मिडिल से स्लिप लगाएंगे तो जो स्लिप का फिटिंग है बहुत ही अच्छा आएगा, नहीं तो पीछे झूल पड़ जाती है, स्लिप कभी भी छोटा बड़ा हो जाती है। तो शोल्डर की मिडिल से जो लोग बिगिनर्स है वो लोग इसी तरह से शोल्डर अटैच करेंगे, स्लीव अटैच करेंगे तो उसका जो स्लीव है बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग स्लीव अटैच करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मेरा स्लीव अटैच करना हो गया है, आप लोग देख सकती हो। तो मैंने दोनों स्लिप लगा लिया है। अभी उसको उल्टा करते हैं, उसके बाद फिटिंग के लिए मैंने मार्किंग कर रही हूँ। तो ब्लाउज़ था 40 साइज़, तो उसको इसी तरह से मैंने मार्क कर लिया। अभी फिटिंग के लिए मैंने सिलाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने फिटिंग के लिए भी सिलाई कर लिया। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। तो फ्रंट साइड में मैंने हुक भी लगा लिया है। और आप लोग देख सकते हो जो ब्लाउज़ है उसके फ्रंट साइड में कटोरी कितना अच्छा आई है और कितना जॉइन टू जॉइन कितना मैचिंग कर रही है, बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग एंड टीचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।